या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतम के नाम की जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाह। हमारे तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए हैं, जनाबे जलील क़द्र मेरे बरादर अजीज़ रज़ी हैदर साहब ने जो ये मजलिस आज़ा का इंतज़ाम किया है और हमको बुलाया है आपसे मिलने का और आपके दरमियान मातमदारी का पुरसा देने का मौका हमें मेरे मौला ने अता फरमाया। और हमारे मुग़ल हज़ारा के, हमारे कोयटा के हज़ारा के बेहतरीन हुसैनी मातमी मेरे सामने हैं इस वक्त। कमाल तो ये होना, कमाल तो ये ना हो कि जितनी देर से ये लोग मातम कर रहे हैं, इनका हक ये है कि औरंगी टान वालों के इनके साथ हल्का लगा के तुम भी मातम करो। नहीं, अच्छा अभी आप लोग अपने हाथ नीचे रखना। जो हल्का बनाना चाहते हैं जरा हाथ उठाएं, जरा पीछे जो है माशाल्लाह। तो जितने हाथ उठे हैं क्या हल्का बना भी लोगे आप? क्या मातम करोगे? देखता हूं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बनाओ भाई, बनाओ। लब्बैक या हुसैन बाद में कहना, पहले हल्का मातम का पहले। अच्छा ऐसा करो, हल्का नहीं बनाओ, ऐसा करो एक एक लाइन बनाओ सीधी। मातम मेरी तरफ रखो, अपना चेहरा मेरी तरफ रखो, लेकिन मातम हो। खुसूसन ये जो खड़े हुए इनको मैं मुसलसल देख रहा हूँ, जरा चेहरा मेरी तरफ देखो, लेकिन लंबी लंबी लाइनें बनाओ मातम की। जरा करो, कोशिश करो एक दूसरे के साथ, मेरी तरफ मत देखो, हल्का बनाने की मातम की कोशिश करो। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मुग़ल हज़ारा के तमाम अपने भाइयों को मैं गुजारिश करूंगा आप लोग थोड़ा नीचे बैठ जाइए, ताकि मैं आपके साथ बैठ करके एक कलाम पढ़ना चाहता हूं। सलवात पढ़ के, नाराए सलवात अल्लाह। बेटा आप लोग थोड़ा नीचे बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह। ये लोग जो खड़े हैं बैठो, आप बैठिए। बहुत शुक्रिया आपको। इमाम हुसैन का वास्ता, नीचे बैठ जाइए। अब इससे बड़ा वास्ता मैं नहीं दे सकता, मुझे पता है आप तो देर लगाते हैं मेरे कहने पर। आप भी बैठो भाई, बैठो। ये बीच में जो खड़े हुए हैं इनको बैठाओ। अब आपका फर्ज है, मैं नहीं कहूँ, आपका फर्ज है कि जो लोग बैठे हुए अब बैठ जाओ बेटा, अगर बैठ सकते हो तो बैठो, बैठो। मातमी बहुत देर से मातम कर रहे हैं, मुझे पता है कि मातमी हल्का क्या होता है। खुदा आप लोगों को हौसला अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। बहक़ बीबी फ़ातिमा ज़हरा ख़ानदान ज़हरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, हाल ख़ुदा शुभ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ बेटा, थोड़ी देर बैठो, मैं बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। आइए मैं आप सबको नहर फ़ुरात पर लेकर के चलता हूँ। और नहर फ़ुरात पर इस साल मेरे मौला ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के बिल्कुल सामने हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मिंबर रईसी पर मुझको और आपके अली शनावर अली जी को और तमाम साथियों को हमें पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से हम लोग सीधे नहर फ़ुरात पर गए और नहर फ़ुरात पर बैठ कर के हम लोगों ने जो मातम किया है, आप बैठ के मातम कीजिएगा और ये मंजर भी कुछ अजीब होगा। उसके बाद में खड़े होकर इंशाअल्लाह चंद लम्हात दीजिएगा, मैं ज़्यादा आज आपका वक्त नहीं लूँगा। अच्छा, पहला पोर्शन जो मैंने रखा था वो स्पेशली फॉर माय यूथ, मेरे नौजवान, स्पेशली फॉर जो मेरी बेटियां और मेरे बेटे हैं, जो मेरे अली शनावर अली जी जितने आए हुए हैं, स्टूडेंट्स के लिए रखा था। इसलिए अली शनावर अली जी, इंशाल्लाह हुसैन हज़ारा भी आएंगे, आपके गुट भी आएंगे अली शनावर अली जी पढ़ने के लिए, कोयटा भी जाएंगे आपके। जहां तक हो सकेगा अली शनावर अली जी का प्रोग्राम जहां रखूंगा मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखूंगा इंशाल्लाह। ये जहन में रखिएगा, स्टूडेंट्स जो मातमी हैं वो स्टूडेंट्स भी है, वो स्टूडेंट भी हैं जो मातमी हैं। अब सब मेरे साथ मिलकर के वही मातम करना। तसव्वुर ये करो कि तुम सब नहर फ़ुरात के किनारे बैठे हो। बिस्मिल्लाह। अलकमा अलकमा
बेकसी पर रो रही है करबला, आज भी इस बेकसी पर रो रही है करबला। अलकमा बहती रही, अलकमा बहती रही और काफिला प्यासा माता ऐ लहरे अलकमा, 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 ऐ लहरे अलकमा। प्यासा था तेरे सामने, प्यासा था तेरे सामने उन रसूल का, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे। दोनों हाथ से माता, दोनों हाथ से माता, ये माता हाथ माता जो जहाँ है माता कीजिए। और फुरात के किनारे ही जाता हूँ। ऐ लहरे अलकमा तेरा मेहमान था हुसैन, क्यों तेरे पास रह कभी उसको मिला न चैन, उसको मिला न चैन। तुझसे है ये गिला ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा। प्यासा था तेरे सामने, प्यासा था तेरे सामने उन रसूल का, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा। खैमे थे अहले बैत के कितने तेरे करीब, प्यासे ही तेरे सामने वो मर गए गरीब, वो मर गए गरीब। हाय रोती थी करबला माता, ऐ लहरे अलकमा। मातम की आवाज है, ऐ लहरे अलकमा। प्यासा था तेरे सामने, प्यासा था तेरे सामने कुर्बा रसूल का, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे। दूसरा सुनिएगा। आए मशकीज़ा जिसके हाथ में था दो पर साहिल पे तेरे आए थे अब्बास के कदम, अब्बास के कदम। रुतबा तुझे मिला ऐ लहरे अलकमा, ऐ लहरे अलकमा। प्यासा था तेरे सामने, प्यासा था तेरे सामने कुर्बा रसूल का, ऐ लहरे अलकमा, 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 ऐ लहरे अलकमा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये
ये मातम वो है जो हम शाम गरीबा में बैठ के करते हैं। अब जो जिस जगह है कम से कम आपके मातम की सदा है, और अच्छा ये भी लगेगा कि आपके सिर्फ चेहरे नजर आते हैं। अब तो आप बैठे हो तो थोड़ा हाथ बुलंद करके मातम किया करो कि ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी, पता तो चले कि औरंगी टाउन में किस तरीके के मातमी हैं, किस तरह के हुसैन हैं। वरना वीडियो में सिर्फ आपके चेहरे नजर आ रहे हैं, हाथ उठे हुए नजर नहीं आ रहे। एक कलाम और भी मेरा मन्नती कलाम था जो मैंने करबला में जाके अपने बच्चों के साथ पढ़ा। जिस आलम गुर्बत में और तन्हाई में अपने वतन से दूर होकर के पूरा साल हम नौखानी और इसके लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए कोशिश करते हैं, वो सब आपके सामने मुहर्रम के आगाज़ में आ जाता है। अब एक कलाम जो मेरे दिल का है कलाम है कि जब करबला मख्तले हुसैन बन गई तो लिबास गरीबी का पहनकर हुसैन खैमे से बाहर आया है। और फिर वो आखिरी जंग कि 6 जगह मेरा मौला हुसैन, अभी पता नहीं यहाँ कितने बैठे हुए होंगे कि जिनको शदीद प्यास होगी, है ना ये बात, शदीद प्यास होगी, लेकिन मातमी का जज्बा ऐसा है, खुदा की कसम नौखानी के दरमियान इंतहा हो जाए अगर मेरा हलक सूखने लगे उस वक्त मैं एक घूंट पीता हूँ, मुझे आपके सामने पानी पीते हुए शर्म आती है। और क्यों आती है कि जंग लड़ते हुए, आखिरी जंग लड़ते हुए मेरा मौला हुसैन बहादुरों की तरह, बेटे चले गए, भाई चले गए, ये शहीदों की कौम बैठी हुई है, इस जज्बे को समझेगी कि जिसका भाई चला गया हो, जिसका बेटा चला गया हो। 200 जनाजे इस हजारा कौम ने उठाए, इन पाकिस्तानियों ने 200 जनाजे उठाए। और फिर मेरा मौला हुसैन बेटा गया, छोटा बेटा अली असगर गया, और फिर कहता है अब 56 बरस के बूढ़े की जंग देखो। अगर 6 जगह मेरा मौला हुसैन रुका है। एक ख्याल मेरे जहन के अंदर आया इस साल कि हम लोग अपने घर की घास वगैरह काट रहे थे तो शदीद गर्मी थी, आबदी साहब शदीद गर्मी थी। तो जो मेरे हमजुल्फ थे मेरे साथ, तो वो कहने लगे शदीद प्यास है बाबा, और कम से कम नहीं तो मेरा ख्याल है कि शायद वो नियरली तकरीबन 50 डिग्री प्यास से हलक खुश्क हो गया। ठंडा पानी बाहर से लेकर के आए, जैसे ही मैंने गिलास उसके हाथ में दिया तो उसने एक लफ्ज कहा, कहता है कि सैयद बादशाह काश ये गिलास इमाम हुसैन को दे देता मैं। जंग करते हुए 6 जगह मेरा मौला हुसैन रुका है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। आहे कितने प्यासे हो, कितने प्यासे हो। इसी जमाने में अली अकबर पलट के आए थे कि बाबा बड़ी प्यास है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं थोड़ी सी और जंग कर सकूं। ये प्यास का आलम है। और जब लाशा न ज़ीन पे था न जमीन पर, आखिरी जंग के बाद उस वक्त एक माँ मख्तल में अपने बेटे के पास आई। गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शहकर वो बला, वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना। गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शहकर वो बला, सारे आलम में क़यामत का था एक शोर बाबा, दर्द में डूबी हुई आई ये एक माँ की सदा। मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, ये हक मातम का, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है, मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन, मेरा मज़लूम हुसैन। हाय तन्हाई का आलम के कोई पास नहीं, हाय कासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं, या अली
मजलूम हुसैन माता मेरा मजलूम ये है मजलिस, ये जो पीछे वाले हाथ बुलंद हुसैन असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है। हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम। एक माँ कहती है, माँ कह रही है ये मोहम्मद का नवासा है, अली का बेटा क्या खता है मेरे बच्चे की बताओ तो जरा। जालिमों क्यों इससे बेजुर्म खता घेरा है। हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन। हाय मजलूम हुसैन असरे आशूर मेरा नाम बड़ा प्यासा है। हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम। सब्र आएगा, जो शहीदों के खानवादे हैं, जो शहीदों के खानवादे हैं वो सब्र आएगा। मेरा मजलूम हुसैन एक दिन में भरे लश्कर का भी गम देखा है इसने, अब्बास का अकबर का भी गम देखा है। दफन करके अली असगर को अभी आया है। मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है। हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन। एक शेर और सुनिए। मेरा मजलूम हुसैन। हाय छलनी है जिगर फिर भी नहीं रोया है। कितने दिन से तू मेरे लाल नहीं सोया है। आ मेरी गोद में सो जा तू बहुत जागा है। हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मजलूम हुसैन असरे आशूर मेरा नाम बड़ा प्यासा है। करबला मख्तल हुसैन बन गई। ये लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनका जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है, इस कोयटा की कौम ने, इन शहीदों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जब भी मैं तस्वीर देखता था अभी कोयटा वालों की, तो मैं उस तस्वीर में देखता था तो ये बताते थे अब ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, अब ये। कितने मेरे दोस्त इनके साथ चले गए। लेकिन जब ये लोगों ने धरना दिया और अपने गम का इजहार किया तो इनकी आंख में आंसू नहीं थे। इन्होंने कहा करबला सिर्फ आंसुओं का नाम नहीं है, करबला पैगाम का नाम है। ये नहीं कि हम रोक के चले जाएं। मैं मौलाना ज़हूरुल हसन का नवासा हूँ। मेरी तरबियत में कि पहला कुरान आगा जाफर साहब से नौशा में पढ़ा, दूसरा मोहम्मद मूसा नजफी साहब से पढ़ा, और वही तरतीब रखी जो उलमाए दीन ने जिंदगी में शामिल की है। और उलमाए दीन की हिदायत की रोशनी में ही ये जिंदगी और मेरे पैगाम है। आओ एक काम करें, करबला आम करें, सलाम या हुसैन, बस या हुसैन, या अली या हुसैन। हर कलाम में तरबियत मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि करबला सिर्फ आंसुओं का नाम नहीं है, करबला एजुकेशन का नाम नहीं है, करबला मख्तल हुसैन भी है और करबला हुसैन की यूनिवर्सिटी भी है। मकतब हुसैन भी है अबरार साहब, मकतब हुसैन भी है, यूनिवर्सिटी भी है। तो मेरे हर कलाम में इसलिए पैगाम भी मिलता है। अब मैंने भी मसाइब का एक कलाम बनाया, लेकिन कैसे बनाया था? जब मैंने अपने कोयटा की शहीद की एक बहन को देखा था।
जब आकर के अपने भाई की शहादत का जिक्र कर रही थी तो बिल्कुल उसी अंदाज में कर रही थी जिस तरह बीबी ज़ैनब शाम के दरबार में अपने भाई का जिक्र कर रही थी कि ओ यजीद कि तेरी कोहनियों से मेरे भाइयों का खून टपक रहा है। जुमला सुनो, तेरी कोहनियों से हमारे शोहदा का खून टपक रहा है, मगर हमें मजबूर मत समझना। तू क्या कहता है कि हम पर आफत आई है? सादात पे आफत नहीं आती, मुसीबत आती है, आजमाइश आती है, रुसवाई के साथ नहीं आती है। ऐ हुसैनियों, जो आंखें और जो हाथ गम हुसैन में बुलंद हो जाते हैं, आजमाइश आती है, रुसवाई नहीं आती है, रुसवाई नहीं आती है। खुदा हर गम से आपको महफूज रखे, किसी गम में ना रुलाए। अब बीबी ज़ैनब देखो, नदीम सरवर का अंदाज देखो कि बीबी ज़ैनब के करबला सिर्फ आंसुओं का नाम नहीं है, गम के साथ साथ पैगाम बीबी ने कितना बढ़ा दिया है। अब इसके साथ मेरे साथ मातम करना। मैं क्यों कह रहा हूं जो पीछे खड़े हुए कि तमाशाई बन के मत खड़े हो, कि इन तमाशाइयों ने सादात को बड़ा रुलाया है। मातम किया करो साथ में, सिर्फ इनका ही फर्ज है कि मातम करें। क्यों मोबाइल के लिए मैं मना करता हूं मेरे बच्चों, एक बाकायदा वीडियो वाले बाबा शुरू हो गए हैं कि उनको काम यह है कि मातमियों के दरमियान 300-400 मोबाइल वाले छोड़ दो। आप रखो सर पे कुरान, इस सलम को हाजिर नाजिर जान के कहो कि तमाशा अच्छा लगता है। अब वीडियो बनाना है, साइट पे जाओ, मातमियों के दरबार नहीं आओ। ये लोग भी बनाते हैं वीडियो, लेकिन एक आध आदमी को देते हैं, हम भी बनवाते हैं, एक आध आदमी को देते हैं, मगर 400 मोबाइल खुल जाए, तमाशा नहीं बन जाएगा मजलिस का? क्या ख्याल है आपका? हाथ बुलंद कीजिए अगर मेरे साथ हैं आप। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए आप, जियो मातमियों। अब ये देखिए इतनी दूर कोई लाड़काना से, कोई दादू से, कहां से औरंगी टाउन में आज लोग आए हुए हैं। तो जो मेरे कराची के मोमिनीन हैं, औरंगी टाउन के मोमिनीन हैं, हौसला अफजाई करो इन बच्चों की। साथ में आप लोग भी भले मुंह मेरी तरफ रखो, जैसे ईरानी लोग मातम करते हैं कि 4 बरस का बच्चा हो, 4 बरस का बच्चा हो या 80-90 बरस का बूढ़ा हो, हर हाथ ऐसे होता है। ये यूं हाथ मातम नहीं करते। मैंने कहा यूं क्यों नहीं करते? कहने ऐसे तो बीमार करते हैं। हाय, जब तक हमारा हाथ बुलंद नहीं हो। मैंने कहा हाथ बुलंद क्यों करते हो? कहते हैं ताकि चौथे इमाम देख लें, ताकि इमाम जमाना हमारे हाथों को देख लें। तो अगर आप चाहते हो, इतनी तकरीर के बाद भी अगर आपने अमल किया, तो मैं समझूंगा कि नदीम सरवर ने अपना फर्ज पूरा किया। ये गुफ्तगू हमेशा मैं करता रहूंगा, इससे नहीं रुकूंगा। लिहाजा जो वीडियो वाले हैं वो अपने साइट पर आ जाएं, उनका काम मातमियों के दरमियान नहीं है। या हुसैन, 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 माशाअल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, भले चेहरा मेरी तरफ रखो। हुसैन, या 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 हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मज़लूम हुसैन की हम शीरा, या हुसैन, हुसैन की हम शीरा, इस्लाम बचाने आई है। मज़लूम हुसैन की हम शीरा, मज़लूम हुसैन की हम शीरा, इस्लाम बचाने आई है। मज़लूम हुसैन की हम शीरा, मज़लूम हुसैन की हम शीरा, माशाअल्लाह, जियो मातियो, क्या खूबसूरत लग रहा है ये। और जो पीछे लोग हैं, मेरी तरफ मुंह रखो, मेरी तरफ मुंह रखो। मज़लूम हुसैन की हम शीरा, सब मातम करो, हाथ ऊपर। आई है शबीर का सारी दुनिया को, सारी दुनिया को पैगाम सुनाने आई है। मज़लूम हुसैन की हम शीरा, मज़लूम हुसैन की हम शीरा, इस्लाम बचाने आई है। मज़लूम हुसैन की हम शीरा, मज़लूम हुसैन की हम शीरा, इस्लाम बचाने आई
है मजलूम हुसैन के हमशीरा, मजलूम हुसैन के हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है मजलूम हुसैन के हमशीरा, मजलूम हुसैन के हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है। आशूर के दिन जिस बीबी का आबाद चमन बर्बाद हुआ, सब भाई भतीजे मार गए, सामान जला कर बार लुटा, कुछ भी न बचा लेकिन ज़ैनब ये दीन बचाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा, मजलूम हुसैन की हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है। शबीर का सारी दुनिया को, शबीर का सारी दुनिया को पैगाम सुनाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा, मजलूम हुसैन की हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा, मजलूम हुसैन की हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा, मजलूम हुसैन की हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा। जज़ाकल्लाह मातहूम, यही हम कहें। और जो पीछे खड़े हैं माशाल्लाह, ये भी इनके भी हाथ बुलंद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी इज्जत है भाई, दुआ को आपके लिए। हुसैन की हमशीरा, मजलूम हुसैन की हमशीरा, इस्लाम बचाने आई। कौनैन की मल्लिका की बेटी, शर्म हया की शहजादी, है शाम गरीबा में जिसकी चादर छीनी थी वो बीबी, दुनिया की माँ बहनों को पर्दा सिखलाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा, मजलूम हुसैन की हमशीरा, इस्लाम बचाने आई है। शबीर नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, कुलसूम ने महमिल के जो पर्दे को उठाया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, अपना था बतन पराया नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, कुलसूम ने महमिल के जो पर्दे को उठाया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया, यसरफ नजर आया। मैं आपका गवाह हूँ, इन मातमियों का मैं गवाह हूँ इमाम ज़माना के हुजूर। यसरफ नजर आया तो बुढ़ापे के रोने लगी अहमद की नवासी, वीरान दरबार थे अल्लाह के उदामत, उजड़ा बनी हाशिम का, बनी हाशिम का महल्ला नजर आया, यसरफ नजर आया,
यसरफ नजर आया, महफूज महफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला 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 है अब्बास जो जिंदा है। अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है अब्बास जो जिंदा है, अब्बास 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 अब्बास, महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला है अब्बास जो जिंदा है, महफूज काफिला। आपके भी हाथ उठे होने चाहिए, जो बिरादरान अहले सुन्नत आए उनकी कोई बात नहीं, जो फिक़ह जाफरिया के हैं कम से कम उनके हाथ बुलंद होने चाहिए। आप सब अहले सुन्नत के तो नहीं है ना माशाल्लाह, वो भी भाई उन्हीं के दरमियान है माशाल्लाह। आप सबका फर्ज है कि माफियों का हौसला अफजाई कीजिए, हाथ आपका बुलंद होना चाहिए, सीनों पे नहीं, ऐसे ऐसे। जो जिंदा है इस नूरी कारवां में, नूरी हमारियां है, नूरी हमारियों में नूरी सवारियां है, नूरी सवारियां है, सर पर अलम खुदा है, हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके। जो जिंदा है अभी दूर, हाथ बुलंद करो ना, अभी दूर माशाल्लाह है, अभी दूर करबला है अब्बास जो जिंदा है, अब्बास 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 अब्बास। रख अब चादर बाजू पे तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजू पे। और अंगीजान वालों आज बहुत मुनफरिद नौहानी करूँगा, मेरा साथ दीजिएगा, तारीखी अलविदा करूँगा इंशाअल्लाह। रख अब चादर बाजू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खैर खूब माशाअल्लाह, खैर खूब। ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं, तेरे नाना का ये रोज़ा है, कोई तूफ़ा शाम की राह नहीं, ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजुओं पे तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं। हाँ जो चादर उजली थी तेरी, रंग उसका कैसे लाल हुआ, जो चादर उजली थी तेरी, रंग उसका कैसे लाल हुआ। अब सर पे तेरे शहज़ादी, हम सर पे तेरे शहज़ादी, वो क्यों मौजूद नहीं, ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजू पे तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की जहाँ शर्मा नहीं, ना रख अब चादर बाजू पे। अजीब शेर पढ़ो मैं आपको, छुपा नहीं। जज़ाकल्लाह मातवियों,
यहाँ शर्मा नहीं, तेरे नाना का ये रोजा है, कोई कूफा शाम की राह नहीं, ज़हरा की जा शर्मा नहीं। ये कौन जवान है साथ तेरे, है कपड़े जिसके खून से भरे, ये कौन जवान है साथ तेरे, जिसके खून से भरे, किन ज़ख्मों से ये चूर हुआ, किन ज़ख्मों से ये चूर हुआ, आँखों से भी खून डालेंगे, ज़हरा की जा शर्मा नहीं। ना रख अब चादर बाजू पे, तू नीले दाग छुपा नहीं, ज़हरा की जा शर्मा। खुदा की कसम, ये मातमी थकने वाले मातमी नहीं है। कल भी जिस जगह मैं पढ़ रहा था तो हॉल के अंदर बहुत लोगों ने दुनिया में पूछा कि आखिर में क्या हो गया था। हसन सगीर आबदी साहब की मजलिस थी, उन्होंने मुनक़्क़द की थी। हॉल में इतने मोमिनीन हो गए थे कि ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गया था। खड़े रहना तो दूर की बात हो, फिर नौहा पढ़ना एक मुश्किल काम था। लेकिन सिर्फ ये जज्बा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, लेकिन वो 2.25 घंटे की नौहानी जज्बा मौला दे देना तो फिर बदन बदन इंसान नहीं देखता। जिसका मातम जवान, सुनो मेरी अब बात को, बेशक जज़ाकल्लाह। कहने लगे अब सुनो मेरी बात, आखिरी आदमी तक जो खड़े हुए हो, राज दे रहा हूं, राज सुनो। चाहते हो कि कोई हर बीमारी अपनी पसंद की हो, चाहते हो कि जिंदगी अपनी पसंद की हो। ये मैं मिंबर से कह रहा हूं, आलम को हाजिर नजर जान करके। बीमारियां उन लोगों को दी जाती हैं जो किसी काम के नहीं रहते। जिनका मातम जवान रहता है वो भी जवान रहते हैं। जिनका मातम जवान रहता है, हाथ उनके नहीं उठते कि खुदा न करे किसी को प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत भी सुनने आते हैं, मेरे प्यारे हैं। मेरी नौखानी में पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानी मद्देनजर होते हैं, इस आलम की कसम। जिस जगह हम मोमिनीन व मोमिनात जहाँ है, ये शाद रहे, ये आबाद रहे, तो शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे। यही शाद नहीं रहेगा तो न शिया रहेगा न सुन्नी रहेगा। क्या ख्याल है आपका? तो अब जिस जगह है मोमिनीन व मोमिनात, जज़ाकल्लाह, जियो दरिया जीते रहे, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, यहाँ पर यही आपका बेटा? अच्छा, असगर अली नाम है इनके बेटे का। अगर कहीं हो तो वो अपने, अब ये बेटा ये रहा, ये देख बेटा, ये तेरा मातमी, ये मातम कर रहा है कमीज उतार के। मिल गया? कहाँ है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाय हाय बाबा जी, अगर तू हुसैनी है, माशाल्लाह, अगर तू हुसैनी है, इधर उधर मत देख, मातमी हमेशा हल्के में मिलेगा। हाय जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, जिसका काम जवान रहता है, जिसका मातम जवान रहता है। ये जो मर्द खड़े हैं ना, इस पे जनाना मातम नहीं चलता। ये नहीं चलता। मातम करना है मर्दों के अंदाज में आओ। हजरत अब्बास के गुलाम हो, जिसके बाजू कटे हैं उसका एहसास दिलाओ कि माला तेरे बाजू कटे थे, हमारे हाथ सलामत है मातम करने के लिए, है ना? ये बात के नहीं है। अब देखता हूँ किस किस पे असर हुआ है। सामने मेरे भाई जुलजना लेकर के आए हैं, एक बड़ा मशहूर और अपन लोगों को ये फैम के माशाल्लाह, ये कलाम मेरे बचपन का कलाम और मेरा अजीज कलाम है। जुलजना को हाजिर नाजिर जान के पढ़ूंगा और मेरा साथ दीजिएगा जो जिस जगह है। खुदा की कसम, हाथ नहीं उठते ना तो ऐसा लगता है कि साहब आप मेरा तमाशा देख रहे हो। मेरे कलेजे पे लगता है, यहाँ पर, यहाँ जाके लगता है ये बात कि तुम्हारे सिर्फ चेहरे नजर आ रहे हैं ऐसे करके। ये तो शाम के बाजार में भी थे नहीं, जहाँ जहाँ बीबी ज़ैनब के जो मातमी थे, देखने वाले थे, उन्होंने अपने हाथ उठा के सरों पे मातम किया।
तमाशे बन के नहीं खड़े हुए, फिर कह रहा हूँ तुम सब मेरे प्यारे हो। वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी, पता चले कराची वाले कैसे हैं, पता चले पाकिस्तान वाले कैसे हैं। हाँ अब जो खड़े हैं 2 हाथ का मातम करें, जो ना करे बराबर वाला चेक करना कि अपना है कि गैर है। हाँ जुलजना आई जुलजना जुलजना आई जुलजना 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 देखो तुझो बाबा हुसैन जुलजना इंशाअल्लाह जुलजना देखो तुझो बाबा हुसैन जुलजना जुलजना माता तुझो बाबा हुसैन मुर्शिद बाबा तुझो जुलजना बिगो आह चिश्त बाबा रो जुलजना बिगो जुलजना माजरा जुलजना बिगो जुलजना हुसैन जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन माशाअल्लाह जुलजना माशाअल्लाह जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना तेरा हाय रोना जुलजना तेरा हाय रोना करता है मुश्किल पूछ रही है तुझसे सकीना पूछ रही है तुझसे सकीना बोल रहा है मेरा बाबा जुलजना हुसैन जुलजना हुसैन बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना जुलजना बिगो तुझो बाबा हुसैन जुलजना जुलजना गाजी अबुल फजल अब्बास के गुलामों मातमदारों, ये यजीदी फौज 4 दिन कब्जा करके ये समझी, कहता हूं मेरा ये जुमला है कि 4 दिन अगर शेर जंगल में घूमना बंद कर दे तो जंगल लोमड़ियों का नहीं हो जाता है। जज़ाकल्लाह 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 अजीब अजीब शेर 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 बोला। अब एक कलाम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मिलके हाय 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 मुझसे फिर फरमाइश हुई है कि शेर की अरबी अदब में खामोशी से सुनिएगा, कोई नारा ना लगाना, वक्त बड़ा कम है बेटा, बहुत दूर दूर से मोमिन और मोमिनात आए हुए हैं। क़िबला आली मकाम मेरे साथ मौजूद है, जाफरी साहब और तकवी साहब ने मजलिस की है माशाअल्लाह, आलिम बाअमल। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि मेरे बच्चे इन्हीं की अबा और कबा के साए में परवान चढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। जिसने आलिम की इज्जत की उसने गोया आलम की इज्जत की, जिसने आलम की इज्जत की उसने कुरान की इज्जत की, और जिसने कुरान की इज्जत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, और जिसने रसूल की इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की। कहते हैं ना, आपने ये देखा होगा कि महल्ले में कोई घर अगर नमाजी हो उस घर की इज्जत होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? नमाजी घर की बापर्दा खवातीन के घर की रिस्पेक्ट अलग होती है कि नहीं? अब दूसरी मिसाल दूं, नमाजी की पहली इज्जत घर से शुरू होती है। कैसे? जैसे ही आप मुसल्ला बिछाते हैं
जैसे ही आप घर में मुसल्ला बिछाते हैं तो माँ की आवाज या बेटी की आवाज या बीवी की आवाज, ज़ौजा की आवाज नहीं आती कि टीवी की आवाज आहिस्ता करो, बल्कि आहिस्ता बात करो, बाबा नमाज पढ़ रहे हैं या भैया नमाज पढ़ रहे हैं। ये पहली इज्जत है नमाजी की जो घर से शुरू होती है कि जो सर खुदा के आगे झुक जाता है, अल्लाह उसको तमाम सजदों से बचा लेता है। अल्लाह ताला किसी के आगे भी झुकने से। तो शेर की अरबी अदब में, जरा सी खामोशी बाबा, आप लोग भी थोड़ा सा हसन, चलिए कोई जरूरत है आपको, ये पीछे आके मातम कीजिए, चलिए आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हसन भाई आप खड़े हैं, आप थोड़ा सा बाबा, बच्चे नजर नहीं आते। अमूमन ये लोग वो लोग होते हैं जो इंतजामिया के भी साथ होते हैं, ये 10-12 मेरे साथ होते हैं माशाल्लाह। 1-2 आदमी मैं भी अपने साथ लेकर आता हूँ कि वीडियो बनाओ, मगर बहुत साइड में होते हैं वो। इनका लोग पूछते हैं कि फिर आपकी वीडियो कहाँ से बनती है, तो हम तो जिसने मजलिस कराई उनसे ले लेते हैं फौरन। अपने पेज के लिए जो बच्चे चलाते हैं, हम तो पेज वेज जानते नहीं हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं नहीं कि अलम हजरत अब्बास को जो मुस्तकिल देखता रहता है, फिर इधर उधर देखने की जरूरत पेश नहीं आती उसको। अब एक कलाम पढ़ने जा रहा हूँ बराए शुमा, बराए मातमदारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन सादात मातमी सादात बाजूर बाजू नहीं गर न बख्शन ता खुदा बख्शा। जब तक खुदा न दे, और खुदा कब देता है? जब हुसैन राजी हो जाता है, अब्बास राजी हो जाता है। तो एक शेर की अरबी अदब में 500-600 से ज्यादा नाम है, कैफियतें हैं। जिस तरह एक नौमौलूद बच्चा होता है, शीरख्वार होता है, जरा सा बड़ा होता है, फिर उसके अंदर नौजवान कहलाता है, फिर उसके बाद जवान कहलाता है, उसके बाद लड़कपन होता है, उधेड़ उंगली होती है, बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह जब शेर अपने डेरे पर अपने कछार में आराम कर रहा हो तो उसको असद कहते हैं। असद कहते हैं। ये मुझसे फरमाइश है जो पेश कर रहा हूँ। शेर जब अपनी कछार में आराम कर रहा हो तो उसको असद कहते हैं। और अचानक एक अंगड़ाई ले और शिकार की नियत कर ले तो उसको जरगाम कहते हैं। और उसके उसको जरगाम कहते हैं। और उसके बाद जब खड़ा होकर शिकार करने की प्लानिंग कर रहा हो, निजाम बना रहा हो, सब कुछ कर रहा हो तो उसको ज़ैगम कहते हैं। ज़ैगम कहते हैं। और जब शिकार पर निगाहें जमाले शिकार पर निगाहें जमाले तो उसको गज़नफर कहते हैं। और जब शिकार को दबोच ले तो उसको हमजा कहते हैं। और जब शिकार को दबोच के उसकी सांसों को बंद कर दे उसे कहते हैं अब्बास। अब आखिरी जुमला। और जब शिकार पर दबोच के उसकी सांसें बंद कर दे उसे कहते हैं हमजा। और जब शिकार के 2 टुकड़े कर दे उसे कहते हैं अब्बास। और जब 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए शिकार और शिकार से खड़ा है उसकी इस कैफियत को कहते हैं दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा अब्बास, बोलो ना दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, ललकार के हाजी पुकारा, तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। बोलो अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार। मैं हैदर कररार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का
काफिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ। ये नाम नसब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे। रुतबा है अलमदार अलम साथ है मेरे, लहरा के फरेरा भी करता है इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। वो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आप बहुत देर से मातम में हैं, मैं अब आपका ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपने साथ दिया, आपका गवाह भी हूँ इमाम ज़माना के आगे भी, कि मौला ने अगर मुझे आगे सफ में खड़ा किया तो जितने तुम खड़े हुए हो इंशाल्लाह तुम सबको अपने साथ बुलाऊंगा, मगर उन्हीं को कि जिनके हाथ उठे हुए मैंने देखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और इस्तक़बाल करते हैं, समझो मेरा गाजी वहां से आ रहा है। अभी मुझे बताया कि इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़री भी यहाँ बन रही है, ऐसी बात है? इंशाअल्लाह बने। मेरी बड़ा अरमान था कि औरंगी टाउन में भी इस तरीके से मातम हो, सब अंचोली की तरफ हो रहा था, सब जाफर तैयार की तरफ हो रहा था। मेरी रज़ी अदर साहब से क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, सिडनी जिस शहर के अंदर भी रहता हूँ, मेरी कभी किसी से 1 रुपए की भी डिमांड किसी से नहीं होती कि आप मुझे दीजिए। मेरी एक डिमांड है, तुम मेरे यहाँ समझ में नहीं आओ, तुम अगर मेरे यहाँ समझ में आ गए ना तो मैं तुम्हारे घर मजलिस में आऊंगा, और वह है आपका अकीदा, जहां भी बुलाओगे। और इस कराची में बचपन से मैं बड़ा हो गया। इस दफा 44वां साल था हसन सगीर आब्दी के यहाँ। एक वक्त था कि 150 आदमी होते थे, आज माशाल्लाह 25 से 30 हजार इंसान इनके आते हैं, लेकिन सिर्फ इनके घर की रोटी खाता हूँ, इनके घर का खाना होता है इंशाल्लाह। इसके अलावा क्यों कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये आजादारी। अभी ये भी बताऊं कि पहला पोर्शन जो मैंने, आका क़िबला साहब तशरीफ रखते हैं, कि पहला पोर्शन जो मैंने नौखानी का रखा था अली शनावर अली जी का, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां और यूथ के लिए। और ये मैं हमेशा बताता हूं कि करबला मकतब है, अबरार साहब, करबला मकतब है। अली शनावर ने इस साल मास्टर्स किया माशाल्लाह कॉमर्स में, और एक हाथ से अली जी नौखानी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, दूसरे हाथ से असाइनमेंट कर रहे थे। कह रहे कि बाबा होगा क्या। सिडनी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में माशाल्लाह टॉप किया इन्होंने माशाल्लाह अली जी ने। फिर मैंने, हाँ, और फिर जब ये नौहा पढ़ता हुआ मेरे सामने आया, मैंने कहा, फिर जुमला निकला, ऐसे होते हैं अली के नौकर। हाय हाय, एक बाप की सबसे बड़ी, एक माँ बाप की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है बताओ? कि उसका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए। इसके अलावा है कि नहीं कुछ नहीं है। एक बाप की सबसे बड़ी तमन्ना यही है, मगर ये कैसे हासिल होगा? ये याद रखना, मुकाफाते अमल है दुनिया के अंदर। तरबियतें काम नहीं आती, जो कुछ माँ बाप को दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें देगी। तुमने अपने बाप को कभी खुश नहीं रखा, और अली की बात करते हो, हुसैन के बाप को मनाने चले हो। अपनी अम्मा समझ में नहीं आ रहे, हुसैन की माँ को मनाने चाह रहे हैं। अपनी बहन समझ में नहीं आ रही, हुसैन की बहन ज़ैनब को मनाने चले हैं। अपनी बीवी समझ में नहीं आ रही,
मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मेरे दोनों बच्चे गवाह हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे गवाह हैं। एक साहब कहने लगे बीच में से, शाहजी दुआ कीजिए मेरी बेटियां राज करें। मैंने कहा फिर किसी की बेटी राज करा जिसको तू ब्याह के घर में लाया है। अगर तूने किसी की बेटी को राज कराया है तो तेरी बेटियां भी राज करेंगी। तरबियत कर ले, कुछ कर ले, नमाजें पढ़ ले, कुछ कर ले, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह माफ करता है, रिश्ते माफ नहीं करते। जब रिश्तों को जख्मी करोगे ना, रिश्तों को जख्मी करो। रिश्ते क्या है? करबला रिश्ता है, करबला रिश्ता है। करबला से क्या सीख रहे हो? अपनी बेटी समझ में नहीं आ रहे, हुसैन की बेटी को मनाने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना दोस्त समझ में नहीं आ रहा, उसकी गलतियां माफ नहीं हो रही, हुसैन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को सलाम करने जा रहे हैं। अपना भाई समझ में नहीं आ रहा, अब्बास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब ये रिश्ते तुम्हारे घर के समझ में आ जाएं, जिसको याद रखना याद रखना याद रखना, जिसका बेडरूम, जिसकी फैमिली शाद है, उसका इमाम बारगाह भी शाद रहता है, उसका इमाम बारगाह भी शाद रहता है। बहन, माँ, बेटी, बाप से घर में जरा सी नाचाकी हो जाए, सुनना मेरी बात, बहन, माँ, बेटी से घर में बाप से जरा सी नाचाकी हो जाए, जब तुम इमाम बारगाह में आते हो तुम्हारा दिल लगता है? लगता है दिल? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? घर वाले रूठे के करबला वाले रूठे। हुसैन कहता है पहले अपनी फैमिली को समझ, अपने घर को समझ, उनसे वफा के सर्टिफिकेट ले ले, फिर करबला आना। हाय हाय। तो मदीने जाने वालों, मदीने जाने वालों या करबला जाने वालों, सुन्नी हो कि शिया हो, अगर तुम्हारा घर शाद है तो तुम्हारा मदीना भी शाद मिलेगा, तुम्हारा घर शाद है तो तुम्हारा करबला भी शाद मिलेगा। लव योर फैमिली फर्स्ट। जब तुम अपनी फैमिली से प्यार करना सीख जाओगे, फिर हुसैन मुस्कुरा के देता है, कहता है ऐसे होते हैं अली के नौकर। समझ में आ रही है मेरी बात? यही है पूरी मजलिस मेरी, यही है पूरी मजलिस। इसी मजलिस में सब कुछ छुपा हुआ है। जब न रखता हो कोई अपने पड़ोसी का ख्याल, फायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से? फायदा क्या है? फायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से? और इस शहर की और हमारे शहर की हालत क्या है कि पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी और बाप काम करता है सोने की कान में, और बाप काम करता है। कितने दुखी है मेरा कराची, सैलाब से नहीं, इस महंगाई से, पता नहीं कितनी चीजों से। तो मैं आप सबके लिए, हाँ, तो मैं आप सबके लिए यहाँ दुआ करने के लिए इसलिए आया हूँ कि खुदा ताला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद रबी अव्वल आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में परवरदिगार इस पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमाए। मैं पूरी दुनिया में मशहूर हुआ हूँ तो हर शख्स मुझसे पाकिस्तान की ही बातें करता है, तो क्या मेरा दिल नहीं करता हो कि मैं भी फख्र से कहूँ? ना जी ना, अभी फख्र से कहता हूँ कि हर फनकार, हर फन में मैंने 42 साल, मैं वो फनकार, वो फन करबला वाला हूँ जिसने अपने फन में 42 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अब कोई अवार्ड दे ना दे तेरी मर्जी है। 42 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी, 42 इयर्स, ये रिकॉर्ड है कि नहीं? और सारे नौखान हमारे जो हमारे साथ हैं माशाल्लाह। अब शहीद फाउंडेशन सैलाबियों के लिए बस मैं अलविदा पढ़ने वाला हूँ। थोड़ी बातें करना तुम लोगों से जरूरी थी, इसी को करबला का पैगाम कहते हैं। जेडीसी, शहीद फाउंडेशन, अल खिदमत और माशाल्लाह पाक अफवाज और पाकिस्तान के तमाम जितने भी इदारे हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से फ्लड के लिए काम किया, और हाँ उन लोगों ने किया माशाल्लाह। अब जेडीसी के कल जफर अब्बास मुझसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने एक तस्वीर खींची मेरे साथ, दावतनामा दिया है, मगर मैं उनसे उसी वक्त बता दिया था कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं शायद 7 रबी अव्वल की सुबह मेरी रवानगी है बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में, तो आपके ये 15 तारीख के प्रोग्राम में हम शरीक नहीं हो पाएंगे। लोगों को शायद उससे गलतफहमी हो गई, वो मेरे भाई हैं, बड़ी कदर करता हूँ उनके लिए, बड़ी दुआ भी करता हूँ, मगर उनके इस प्रोग्राम में शायद मैं उस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाऊंगा। लोगों को गलतफहमी हुई, शायद मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, नहीं आते तो फिर 1000 तरह की बातें करते हैं, इसलिए मैंने इसकी मैंने वजाहत कर दी आप लोगों के सामने। अब मेरे साथ मिलकर अगर थके नहीं आप लोग
बाबा जी जब ये मातमी मातम किया करें ना तो इनके दरमियान पानी फेंक दिया करो ताकि ये कैच करके कम से कम पानी पीते रहे। मुझे बड़ी खुशी होती है इन लोगों को देख करके। आपने ये देखा होगा हजरत अब्बास, सब ये सामने से हजरत अब्बास, उधर है खैमा का हुसैन और वहां से हजरत अब्बास आ रहे हैं। अब ये आखिरी कलाम पढ़ रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा। वहां से हजरत अब्बास आ रहे हैं। इधर समझ लीजिए कि ये अदू की फौजें हैं, कोई इस तरफ है तो बुरा ना माने। मैंने इसी अंदाज से नोहा पढ़ा, ये सोच के पढ़ा। वहां से मेरा गाजी आ रहा है, मेरे पीछे फुरात है और क्या है, और सबकी एक सदाएं बुलंद हो रही हैं। अभी गाजी आया नहीं है, दूर से अलम उभर रहा है। ये कौन है फलक सारा लरसता है, लरसता है। ये कौन है ज़मीं का दिल धड़कता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। मातम कीजिएगा। बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, आता है, अलम बरदार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। फलक सारा लरसता है, ज़मीं का दिल धड़कता है, फजा में शोर बरपा है, उर्दू का दम निकलता है। जरिए कौन आता है, अलम किसका उभरता है, यजीदी फौज में हलचल दिलों पे खौफ छाया है, छाया है। ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है। बोलो बोलो आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, जो थी करार की है बल, वही अब्बास की है बल। खुदा के शेर जैसी है अली के शेर की ताकत, वही चेहरा वही सीरत वही जज्बात वही जुर्रत। अभी आया नहीं लेकिन अदू पे छा गई मिसाले लाओ शब्बीर का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, आखिरी मिसरा बरदार आता है। अभी ये शोर बरपा था कि गूंजा है दरी नारा, मिसाले लापता हाजी अचानक सामने आया। मुझे अब्बास कहते हैं, जरी ललकार कर बोला, अलमदारे हुसैनी हूँ गुलाम सैयद वाला, गुलाम सैयद वाला। सदा देता हुआ ये गाजी करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, बरदार आता है, अलम बरदार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है
जरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम अदू से छीन कर दरिया अलम अब्बास ने गाया, यजीदी फौज ने उस दम अचानक शोर ये उठा, अरे भागो तराई से अली आई, अली आई। उसके बाद दरिया पर बगर गाजी नजर आया, उसके बाद दरिया पर बगर गाजी नजर आया, जवाकारों में बनकर मोर भी ललकार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार। कल शब इंशाल्लाह ठीक 3 बजे, क्योंकि वक्त की वो लोग बहुत पाबंदी करते हैं, रज़ाए हुसैनी अंचोली में मैं 3 बजे चारदा मासूमीन में क़िबला नवाखानी कर रहा हूँ। तमाम अपने बच्चों से, नौजवानों से, माओ बहनों से तशरीफ लाइए, क्योंकि वो आखिरी अलविदाई पुरसा है, तो बहुत मुनफरिद अंदाज में मैं पढ़ता हूँ। वो बिल्कुल डिफरेंट और जुदागाना अंदाज के मेरे कलाम होते हैं। इंशाल्लाह वो पुरसा देंगे और उसके बाद बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर हैं, जो चल बसे तो हमारा सलाम आखिर है। अब आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ, 2 मिसरे सिर्फ मुगल हज़ारा वाले ज़रा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ये हुसैन हज़ारा, मुगल हज़ारा, जितने हमारे यहाँ पर अंजुमन है, ये नौजवान, मैं इनके गोठ में पढ़ने जाऊँ नहीं जाऊँ, ये हर जगह मेरे लिए मैं आपको दावत देता हूँ कि कल भी इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाइए। जितने मेरे मातमी मातम कर रहे हैं, कल तशरीफ लाइए, आप सबसे आगे आइएगा। मैंने आपके चेहरे पहचान लिए, आपकी वीडियो मेरे यहाँ पर आ गई है। अब आखिरी आदमी तक बनी असद की सदा है, रज़ी अदर साहब खुदा ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये रज़ी अदर साहब इतने अच्छे मुझे लगे, इन्होंने ये मजलिस नहीं रखी, मैंने इनसे ये मजलिस मांगी कि मैं औरंगी टाउन पढ़ने आऊंगा, आप जो तारीख रखेंगे मैं इंशाल्लाह आऊंगा। तो इन्होंने 6 रबीउल अव्वल अतर में 6 रबीउल अव्वल इन्होंने यहाँ पे रखी माशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है मैं और मेरे बच्चे आएंगे इंशाल्लाह पढ़ने के लिए, मेरे मौला ने चाहा। बस 2 मिसरे। और यहाँ पे मेरे दोस्त नवाबशाह के काजिम शाह साहब है, जनाब ताजदार साहब है मेरे साथ, मैं आसिम जाफरी का और इमरान आब्दी साहब का, हसन सगीर आब्दी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जलील कदर आलिम दीन का हमारे साथ हैं, और मेरे नौजवान हानी कमाल, वहीद रिजवी, रेहान रिजवी और अदनान जाफरी और मूसा नाजिश, ये सब बच्चे मेरे साथ हैं। आसिम जाफरी ने बड़ी मेहनत की, ये बच्चा जब इसकी रीखें भी नहीं आई थी, यानी मुझे भी नहीं आई थी, ये जब से ये बच्चा हमारे साथ है माशाल्लाह, और वफादार अगर हो तो अहले बैत उसको अब्बास बना देते हैं, वफादारी शर्त है। अल्लाह कोई गम ना दे तुम्हें। अब आखिरी आदमी तक बहुत मेरा साथ दिया, थोड़ा सा और साथ देना। अब सुनो, करबला में जब मजमा ज्यादा हो, करबला में मजमा ज्यादा हो तो 2 हाथ का मातम नहीं हो सकता, तो फिर ये वाला हाथ मातम होता है। मेरी तरफ देखो, ये मातम होता है, ये वाला। अब आप सबने ये वाला मातम करना है, सबने अपने हाथ उठाने हैं। मेरी आंखें आपकी वीडियो बना रही हैं, जो जिस जगह है आखिरी आदमी तक, मेरी माएं बहनें बेटियां जहां जहां हैं, सब हाथ बुलंद करके मातम करना। जज़ाक काफिले बनी असद की सदा। हाँ, अब इन लोगों को देखिएगा किस तरह मातम कर रहे हैं। आप सब अपनी जगह खड़े होकर हाथ बुलंद करके मातम कीजिएगा। पहले 3 दफा मैं या हुसैन कहूंगा, 3 दफा औरंगी टाउन के इलाके में या हुसैन की सदा बुलंद होगी। कैसे? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सब मिलके हाथ बुलंद करके बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब
जितने हाथ बुलंद हुए हैं ना, खुदा की कसम इतने बुलंद हाथ हो गया। ऐसे मातम भी अगर कर लिया आपने और ये वीडियो पहुंच गई, मेरी दुनिया की नजर में इज्जत रह जाएगी कि कराची की वीडियो दिखा सकूंगा यार, दिखा सकूंगा कि ये है मेरे मातमी। मेरे लिए नहीं, तुमको इमाम हुसैन की कसम, नदीम सरवर के लिए नहीं, इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन के लिए, करबला के लिए। ये मत समझना कि अपनी मजलिस को कामयाब बनाना चाहता हूँ। तू आ ना, हुसैन को नदीम को परवाह नहीं, अल्लाह ने जितनी इज्जत देनी थी देनी थी। मैं 4 आदमियों में भी इसी तरह पढ़ता हूँ, और जब 1.5 लाख का मजमा हो तो भी हो, वो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या इंडिया का हैदराबाद हो, कराची का हैदराबाद हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, मुझे तुम्हारी उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे मातम की जरूरत है, मातम की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर शाद हो जाएं, मैं चाहता हूं कि तुम में डिसिप्लिन आ जाए, बस तो पाकिस्तान की इज्जत हो पूरी दुनिया के अंदर। अब मैं मातम करूंगा, हाथ उसी तरह बुलंद हो। अब देखना है कि बराबर वाला किस तबीयत का है, मुतकब्बिर है या बीमार है। बीमार है तो चलो कोई बात नहीं, हाथ उठाए ना उठाए, जो बिरादरान अहले सुन्नत है उनकी भी कोई परवाह नहीं। लेकिन हुसैन के हो तो हाथ बुलंद करके मातम करना, ऐसे जैसे जरिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मातम। या हुसैन दुश्मन तेरे जफो, या हुसैन सिद्दे रसूले खुदा, हाय सर पर सर ने जाते रहो, कर बदर ले गए पानी ये जफो, बेकफन लाशें बेसर है गरीब ज़हरा, बदर घोड़ से कामार तेरा या वैया। क्या बोलो या किबला, क्या मंजर था देखा आपने? ये जितने भी उलमा खड़े हैं, आखिरी आदमी तक हाथ उठा हुआ था, खुदा की कसम। थोड़ी देर लोग करबला, बस तीन बंद पढ़ूंगा मैं। अब मैं जो मिसरा पढ़ रहा हूँ उसमें बीच में मैं चुप हो जाऊंगा। आपने कोई आवाज नहीं निकालनी, सिर्फ अब मातम की सदा है, खामोशी से मातम करना। मैं देखना चाहता हूँ कि सब चुप होना, मातम की सदा नजफ तक जाए। मातम की सदा बीबी ज़ैनब जो पर्दे में आई है बीवियों ने, वो सुने कि उनके भाई का मातम कैसे हो रहा है। कि जब हुसैन की मजलिस होती है ना, एक आलिम दीन ने पढ़ा कि जब हुसैन की मजलिस होती है ना, तो शाम से कोई बीवी किसी बच्ची का हाथ पकड़ के आती है, तो बच्ची पूछती है देख करके कि फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेकर के मातम कर रहे हैं। तो शहजादी ज़ैनब कहती है कि सकीना ये सब तेरे बाबा के मातमी है। सकीना सीने पे हाथ मार के कहती कि काश करबला में होते तो कोई मेरे बाबा को पत्थर मारता था, कोई मेरे बाबा को नेज़ा मारता था। अरब का एक दस्तूर था, सुनना मेरे बात, क्यों मातम कर रहे हो और हम रोते क्यों हैं? सुनो, अरब का एक दस्तूर था कि वो साल भर एक बकरा पालते थे, एक दुम्बा पालते थे, साल भर उसको खूब खिलाते थे, पिलाते थे, खूब खिलाते थे, पिलाते थे। आलिम करीब है, पूछेगा, खूब खिलाते थे। जब वो खूब तवाना हो जाता था तो उसको बीच मैदान में छोड़ देते थे, और फिर चारों तरफ से कोई उसको नेज़ा मारता था, कोई उसको पत्थर मारता था, जिसके हाथ जो आता था वो उस तरह उसको हलाल करते थे। मेरा चौथा इमाम कहता था कि जिस तरह उन 2 सुअन को घेर करके मारा गया था, मेरे बाबा को करबला में इस तरीके से मारा गया कि कोई पत्थर मारता था, कोई नेज़ा मारता था। हाय मैं चुप हूं, मातम की सदा सुनाना। हाय नवा दश्ते भला करबला, नैनवा दश्ते भला करबला, क्यों जोर जफा करबला, क्या थी प्यासों की खता क्यों करबला, अपने मेहमान में बड़ी सिपाही इसकी बात को महल में मिला, हौसले हौसले जज़ाकल्लाह।
आखिरी मिसरा मातम आपको दे दूंगा। ऐसे मातम करना कि जैसे शबे आशूर करते हो, ऐसे करना जैसे असर के वक्त करते हो, ऐसे मातम करो। खुदा की कसम मैंने किया है, मैंने किया है हुसैन मौला की जरी के सामने ऐसे मातम करके अपने बच्चों की एजुकेशन मांगी। मैंने ये मांगा है कि मेरे मौला मुझे वो कलाम अता फरमा जो पूरी दुनिया में इस तरीके से सुने जाए कि तेरे हुसैन का पैगाम जगह जगह पहुंचे, हर जगह। अब थोड़ी देर सांस लो, इसलिए मैंने इतनी बातें की है। आखिरी मिसरा और आवाज मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी बेटियों और जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये परवाह मत करना कि दामाद देख रहा है या बेटा देख रहा है। अगर साहिब असर का ज़हूर हो जाए तो बेटे की परवाह रहेगी, दामाद की परवाह रहेगी नहीं। कि अबू बसीर ने मजलिस हुसैन में रोते हुए रुमाल चेहरे पे रख लिया तो मेरे चौथे इमाम ने उसकी तरफ देखा कि अबू बसीर तूने इंसाफ नहीं किया, मेरा घर जिस तरह लूटा है, रुमाल मुंह पे रख के ना रो, रुमाल मुंह पे रख के ना रो, इस तरह रो कि जिस तरह कोई बाप जवान लाल के गम में रोता है, उस तरह रो जिस तरह कोई माँ जवान बेटे के। हुसैन का बहुत बड़ा गम है। तारीख इस्लाम में हुसैन से बड़ा आदमी पैदा नहीं हो सकता। आज तक हर शख्स की कॉपी होगी, हुसैन की कॉपी नहीं, कोई गम न दिया से बड़ा। और ये मिसरा आप सबके लिए जिसने अब तक मातम ना किया, अब तक मातम ना किया, तूने बहुत कुछ खो दिया। जो नदी सरवर जहां पे आके पढ़ रहा है वहां आकर के सुनो, ये जमीन की बातें नहीं है, जहां मैं पढ़ता हूं आकर के वहां आकर के सुनो। फातिमा ज़हरा ये देती है दुआ तो कयामत रहे ये यूं ही आती रहे माहिम की सदा